हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नोबल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं अमिता यादव आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम सरफेस केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ा था हमने। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। नाउ वी कैन रिवाइज इट। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, जो कोलाइड्स हैं हम उसको तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। किस किस के ऊपर बेस है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स? फर्स्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स तीन टाइप्स के ऊपर बेस है। फर्स्ट बेस है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट्स के ऊपर कि वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है फिर या गैस है। डिस्पर्स फेज में सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम में क्या है? लिक्विड है। हमने यहाँ लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ऑन द बेस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम जो टाइप्स ऑफ कोलाइड्स हैं वो कितने टाइप्स के बनते हैं? 8 टाइप्स के बनते हैं। दैट आर, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस एंड लिक्विड इन सॉलिड, एंड लास्ट गैस इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड। गैस और गैस में हमने बताया था कि गैस और गैस में कोलाइडल बनता ही नहीं है क्योंकि जो गैस और गैस है वो आपस में क्या होती है? मिक्सिबल होती है। तो नेक्स्ट जो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम एंड टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आगे चलने से पहले कि जो इंटरेक्शन किसके बीच में है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में है। हमने पढ़ाया था कि जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज वो किसकी तरह बिहेव करता है? जस्ट लाइक एज ए सॉल्यूट की तरह होता है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। और डिस्पर्जन मीडियम इट इज जस्ट लाइक एज ए सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है कि जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो क्या करते हैं? एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कैसा है? इट मीन्स जो हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो भी सब्सटेंस लिए हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? वो एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, भाई एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, क्या नेचर है? उसके बेस के ऊपर जो हम कोलाइड्स हैं उसको 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ interaction between disperse phase and dispersion medium. There are 2 types of colloid. Now the first type is lyophilic. And the second is lyophobic. जो इंटरेक्शन है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम इनके बेस के ऊपर जो कोलाइड्स हैं उनको हम किस किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज लायोफिलिक एंड सेकंड इज लायोफोबिक। एंड नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल। जो बेस है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर हम उस कोलाइड्स को 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज मल्टी molecular colloids. Now second is macromolecular colloids. And third is associated colloids. Now today in this video we will discuss briefly in the lyophilic colloids, lyophobic colloids, multimolecular colloids, macromolecular colloids and associated colloids. So let's we start. Classification of colloids based on interaction between disperse phase and dispersion medium. हमने बताया था कि जो colloids हैं हम उसको disperse phase और dispersion medium की interaction के बेस के ऊपर 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने बताया फर्स्ट इज द lyophilic colloids and second is lyophobic colloids। अब यहाँ क्वेश्चन ये रहता है कि जो लायोफिलिक colloids हैं और लायोफोबिक
कोलाइड्स हैं होते क्या है। तो इन्हें समझने से पहले हमें दो वर्ड्स देखिए, वर्ड्स के ऊपर जाइए, दैट इज लायोफिलिक। Here lyophilic word is made up of two words, lyo plus philic. Here lyo means liquid and philic means loving. यानी कि जो लायोफिलिक्स कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड लविंग सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इन्हें लिक्विड से क्या होता है, प्यार होता है। तो यहाँ लायोफिलिक कोलाइड्स, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। जो लायोफिलिक का वर्ड है वो उसका मतलब क्या है, वर्ड्स का मीन्स लिक्विड प्लस लविंग, दैट इज लिक्विड लविंग। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। यहाँ जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है उनके बीच में एफिनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एफिनिटी का मतलब आपस में इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने स्टार्च लिया या फिर आपने थोड़ा सा आटा लिया, आप उस आटे को एक गिलास पानी में अगर आप डालते हो, एक चम्मच आटा डालते हो, तो उन दोनों के बीच की एफिनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो आटा है वो पानी अपने अंदर उसको पूरी तरह से क्या करवा लेता है, डिज़ोल्व करवा लेता है ना। और ये हमने जो आटा लिया था वो किस में था, डिस्पर्स फेज के अंदर था, क्योंकि आटे की जो क्वांटिटी थी वो क्या थी, कम थी। लेकिन जो हमने पानी लिया तो उस पानी की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो पानी क्या हो गया हमारे लिए, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो जहाँ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में ग्रेट एफिनिटी होती है, उस टाइप्स के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। नाउ द वर्ड लायोफिलिक, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लायो प्लस फिलिक, दैट इज लिक्विड लविंग। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। इन द लायोफिलिक कोलाइड्स देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी, किस किस के बीच में, बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में। नाउ देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। नाउ द नेक्स्ट, और एग्जाम्पल के लिए हम इसमें क्या बोल सकते हैं, गम, जैसे जो गम होता है, गम इन वाटर या फिर स्टार्च in water, that is the example of lyophilic colloids. Now the next is a lyophobic colloids. Now here also lyophobic is also made up of two words, that is first is lyo plus phobic. Lyo plus phobic. Here lyo means liquid and phobic means phobia. Phobia का मतलब क्या होता है, भय, यानी कि डर। जो डर, जिसे डर लगेगा वो उससे क्या करेगा, दूर भागेगा, नफरत करेगा। तो phobic का मीन्स यहाँ liquid hating. Now the words of lyophobic means liquid hating. Lyophilic का मतलब क्या है, लिक्विड लविंग, एंड lyophobic का मतलब है लिक्विड हेटिंग, यानी कि उसे लिक्विड से तो बहुत ज़्यादा क्या है, नफरत है, लिक्विड के तो पास आना ही नहीं चाहता। That type of colloids are called lyophobic colloids. अब यहाँ जहाँ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वेरी पुअर एफिनिटी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा एफिनिटी होती ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप। देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में हमने सब्सटेंस लिए हैं उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एफिनिटी होती ही नहीं है। इसके अंदर लायोफोबिक के अंदर, क्योंकि यहाँ लायोफोबिक का ही मतलब क्या हुआ, लिक्विड हेटिंग सब्सटेंस, जो लिक्विड से क्या करेंगे, हेट करेंगे। हमने जब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पढ़ा था, तो उसमें हमने 8 टाइप्स पढ़ी थी कोलाइड्स सॉल्यूशन की, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, है ना। तो वहाँ हमने एक पॉल्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि आप अगर गोल्ड को या सिल्वर को वाटर के अंदर डालोगे तो क्या वो उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं,
क्या वो उसको क्या वाटर उसके अपने मतलब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है। गोल्ड को अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो अलग से वैसे ही खड़ा रहेगा। आप सिल्वर को वाटर के अंदर डालोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रखा रहेगा। तो वहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड जो एग्जाम्पल था कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज लायोफोबिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड इन लिक्विड गोल्ड एंड सिल्वर सॉल्ट्स, यानी कि जो सॉल्ट और सिल्वर है वो हम किसमें लें, डिस्पर्स फेज में ले लें, और कोई भी लिक्विड अगर हम लें तो दैट इज इन डिस्पर्जन मीडियम। तो वो लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, उसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होंगे। डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो किस टाइप का, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं, एफिनिटी होगी ही नहीं, मतलब वो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। तो उसे उस टाइप्स के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। Now the example of silver and gold salts. Now next, what is the difference between lyophilic and lyophobic colloidal solution? Now in lyophilic colloidal solution, lyophilics means they are liquid loving. They are liquid loving. And lyophobic colloidal solution, they are liquid heating. कोलाइडल सॉल्यूशन, तो फर्स्ट इज दे आर लिक्विड लविंग, यानी कि क्या होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं। लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिंग मीन्स लविंग। दे आर लिक्विड हीटिंग, लायो मीन्स लिक्विड एंड फोबिक मीन्स हीटिंग। नाउ इन सेकेंड, दे आर formed by direct mixing. They are formed by direct mixing. And lyophobics, they are formed by special method. इन्हें हम क्या करते हैं, आसानी से डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट मिक्स करके, लेकिन इन्हें मिक्स करने के लिए क्या करना होता है, हमें स्पेशल मेथड का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका हमने एग्जांपल लिया था कि एक गिलास वाटर के अंदर आपने क्या डाला, 1 चम्मच आटा डाला, तो उसको डिसॉल्व करो, डायरेक्ट मिक्स होते ही वो क्या बना देगा, हमारे पास लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा। लेकिन इन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, तो वहाँ सिल्वर और गोल्ड आपस में तो ऐसे मिक्स होंगे नहीं, तो उन्हें मिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्पेशल मेथड का यूज़ करना होता है। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, देयर आर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन particles of disperse phase and disperse medium। जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में, लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में देयर इज नो एफिनिटी, या कह दीजिए देयर इज ए वीक एफिनिटी, होती है तो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल के बराबर। देयर इज ए वीक एफिनिटी। Between disperse phase and disperse medium. Now, lyophilic colloidal solution are intrinsic colloidal solution. They are intrinsic colloidal solution, and lyophobic solutions are extrinsic colloidal solution, reversible, they are
reversible in nature and they are irreversible in nature. लायोफिलिक एंड लायोफोबिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो यहाँ से हैं ये 5। फर्स्ट डिफरेंस इज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, दे आर लिक्विड लविंग एंड लायोफोबिक दे आर लिक्विड हेटिंग। यहाँ जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो डायरेक्ट मिक्स हो जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्म कर मतलब डायरेक्ट मिक्स करके क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइडल्स हैं उन्हें मिक्स फॉर्म करने के लिए हमें स्पेशल मेथड का यूज करना होता है। नाउ देयर आर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, भी डायरेक्ट मिक्स होंगे तो एफिनिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में यहाँ क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इन द केस ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लेकिन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एफिनिटी क्या होती है, वीक होती है और यहाँ तक कि नेग्लिजिबल के बराबर होती है। एंड नेक्स्ट इंट्रिंसिक, ये जो लायोफिलिक कोलाइडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंट्रिंसिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। इंट्रिंसिक कोलाइडल सॉल्यूशन विच आर फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग, जो डायरेक्ट मिक्स करते ही फॉर्म हो जाते हैं, उस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे सिर्फ शेक किया और कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। एक्सट्रिंसिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें शेक करने पर ही वो फॉर्म नहीं होती, उन्हें फॉर्म करने के लिए हमें स्पेशल मेथड का यूज़ करना होता है। जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, जबकि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। लायोफिलिक कोलाइडल्स का एग्जांपल अगर आप देंगे तो दैट इज गम एंड स्टार्स। एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ silver and gold. Next, depending upon the type of the particles of the dispersed phase, the colloids are classified as in 3 types: multimolecular, macromolecular and associated. Now we will discuss one by one. First of all, multimolecular colloids. नाम से ही पता चल रहा है, देखिए multimolecular मल्टी का मतलब क्या है भाई, एक से ज़्यादा, और मॉलिक्यूलर्स मतलब मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम, जहाँ पार्टिकल का साइज कितना होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स के बीच में होगा। उस टाइप के ही सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। तो होता क्या है कि जब पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स, मान लीजिए ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, यहाँ ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और लेकिन इनका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है मान लीजिए। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही हम इसको डिसॉल्यूशन करते हैं, मतलब डिसॉल्यूशन करते ही ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ये क्या करते हैं, एग्रीगेट करना शुरू करते हैं। और जैसे ही एग्रीगेट करते हैं तो ये एक क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जो पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे। तो अब इन पार्टिकल्स का जैसे इन्होंने एग्रीगेट किया तो इन पार्टिकल्स का साइज क्या हो गया, 1 नैनोमीटर्स, और 1 नैनोमीटर से क्या हो गया, ऊपर हो गया। पहले तो 1 नैनोमीटर से क्या था, छोटे थे, लेकिन अब इनका जो पार्टिकल्स का साइज था वो क्या हो गया, 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो थोड़ा सा ही ज़्यादा होते ही वो किस सॉल्यूशन के अंदर आ गए, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आ गए, क्योंकि ये तो रेंज फिक्स है कि जहाँ पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा वो तो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो अगर 1 नैनोमीटर से जब ये पार्टिकल्स एग्रीगेट करके जो पार्टिकल्स फॉर्म कर रहे हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहेंगे। तो नाउ देखिए डेफिनेशन क्या है यहाँ इसकी, ऑन डिसॉल्यूशन मतलब डिसॉल्यूशन एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जब हम उसको डिसॉल्यूशन करते हैं ऑफ सब्सटेंस
एग्रीगेट्स टुगेदर, वो आपस में क्या करते हैं, एग्रीगेट्स करते हैं टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशंस, जो क्या फॉर्म करते हैं, पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं जो किसमें होंगे, कोलाइडल डायमेंशंस में होंगे, यानी कि जिनका साइज, पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर्स के बीच में हो जाएगा। उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। भाई मल्टी का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा। अब यहाँ एक से ज़्यादा एटम्स ने मिलके क्या किया है, पार्टिकल्स को फॉर्म किया है। ये दो डायमेंशंस थे ही नहीं, कोलाइडल डायमेंशंस में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि इनका साइज तो क्या था, 1 नैनोमीटर से छोटा था। लेकिन जैसे ही ये एग्रीगेट करके जो पार्टिकल्स फॉर्म किए, तो इनका साइज क्या हो गया, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया। नाउ दे आर इंक्लूड इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ द एग्जांपल ऑफ multimolecular colloids is of gold atoms and sulfur atoms। ये जो सल्फर एटम है, जैसे S8 है, ठीक है, यहाँ S8 यानी कि S ओनली सल्फर है, उसका साइज, एक सल्फर एटम्स का साइज तो क्या था, 1 नैनोमीटर से कम था। लेकिन ऐसे ही क्या हुआ कि 8 सल्फर है, भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इन 8 ने मिलके क्या बनाया, एक 8, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम नहीं मॉलिक्यूल्स, इसमें 8 है, सल्फर ने करके क्या किया, एक S8 मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया। अब ये जो S8 मॉलिक्यूल्स है, ये क्या हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका जो साइज है वो क्या है, 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर्स के बीच में है। नाउ द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है। तो या तो वो भाई बड़ा है, तो यानी कि अगर उसका साइज 1000 नैनोमीटर है, तो वो किसके अंदर आएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आएगा। लेकिन मान लीजिए वो और भी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि अगर उसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे हम उसको सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है, और ब्रेक करते ही पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वो किस रेंज में आएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आएगा, दैट इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो वहाँ उसे किस, जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, दैट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हम ये मानते हैं कि ये जैसे हमारे पास इतना बड़ा कोई क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अगर इस पार्टिकल का साइज है वो कितना है, 1000 नैनोमीटर से छोटा है। अगर इसका साइज लेस देन है किससे, 1000 नैनोमीटर से, और किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन अगर इस पार्टिकल का साइज, मान लीजिए यहाँ हमने और बड़ा पार्टिकल्स बना लिया, तो इसका साइज तो क्या हो गया, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स की जो रेंज है, डायमेंशन है, कोलाइडल डायमेंशन, उसमें क्या है कि जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए और 1000 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। तो यहाँ अगर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है इस पार्टिकल का साइज, तो हम जैसे ही इसे सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही वो ब्रेक हुए, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉन एज मैक्रोमोलिकुलर colloids। There are the substance having, वो substance having big size molecule, जिसका साइज क्या है, बड़ा है, which on dissolution form solution, जिसे हम डिसोल्यूशन करते हैं तो वो एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है जिसके अंदर in which the dispersed phase particle have size, जिसमें जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं उनका साइज किस रेंज में होगा, कोलाइडल रेंज में होगा। और कोलाइडल रेंज कितनी है, दैट इज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनो। नाउ दिस टाइप ऑफ colloids is known as macromolecular colloids। जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हैं वो दो टाइप्स के हैं, एक तो होता है नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स और एक सिंथेटिक मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो अगर हम नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स की बात करें तो स्टार्च, जिलेटिन, दैट आर द नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो दैट इज प्लास्टिक, रेयन, नायलॉन, तो ये सारे क्या हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलाइड्स हैं, सिंथेटिक, है ना। नाउ द नेक्स्ट इज
एसोसिएटेड कोलाइड्स। जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होता क्या है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी मीडियम्स के अंदर डालते हैं तो वहाँ एक तो होती है लो कंसंट्रेशन और एक होती है हाई कंसंट्रेशन। अगर हमने जो सब्सटेंस जो हम डिज़ोल्व कर रहे हैं अगर उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कम होगी, जो सब्सटेंस हम डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो वो बिहेव करेगा एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह। कब करेगा? एट लो कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन अगर इस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि हमने ज़्यादा अमाउंट में इसको डाला है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो बिहेव करेगा एज ए कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह। कब? एट हायर कंसंट्रेशन। होता क्या है कि अगर हमने थोड़ी अमाउंट में कंसंट्रेशन डाली तो जो पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे वहाँ उन पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स की रेंज में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप जो सॉल्यूशन लिया आपने उस सॉल्यूशन के अंदर आपने जो सब्सटेंस डाला उसकी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, उसको जैसे ही उसमें एग्रीगेट करोगे, मतलब डाल के जैसे ही एग्रीगेट करना शुरू करोगे, मिक्स करना शुरू करोगे, तो वहाँ क्या करेंगे? वो एक पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे। उस एग्रीगेटेड पार्टिकल्स के कारण वहाँ कौन सा सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है? दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। जो एग्रीगेट पार्टिकल्स जो फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिसल्स कहते हैं। एग्रीगेट पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? हम मिसल्स कहेंगे। नाउ दीज आर द एसोसिएटेड कोलाइड्स। नाउ दीज आर दो सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है विच जिन्हें व्हेन डिसॉल्व इन ए सॉलिड मीडियम, जब इन्हें एक मीडियम के अंदर डिसॉल्व करते हैं, बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन, तो वो बिहेव करते हैं एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह लो कंसंट्रेशन के ऊपर। एंड बिहेव एज कोलाइडल पार्टिकल्स, और वो बिहेव करेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह एट हायर कंसंट्रेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल। किसकी वजह से वो कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म होंगे? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स फॉर्म होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? मिसल्स कहेंगे। नाउ आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मिसल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।